से हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है उसको दिखाया गया है। पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। मैग्नेट के बारे में जानना होगा कि मैग्नेट से क्या क्या होता है, और वही सारा चीज़ करंट से जब होने लगेगा तब कहलाएगा करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। एक शॉर्ट बार मैग्नेट्स का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसी मैग्नेट के कारण उसका नज़दीक के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, उसका डायरेक्शंस होता है। दो सेम पोल रिपेल करते हैं, दो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बात आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ये सारा का सारा चीज़ें इस करंट से भी होगा। कैसे होगा, इसके लिए हम लोग आते हैं। इफेक्ट ऑफ करंट के लिए पहले मैग्नेट का कंसेप्ट क्लियर करना होगा। सपोज कीजिए कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसके दो पोल हैं, साउथ और नॉर्थ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम लोग पढ़े थे कि नॉर्थ पोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि पॉजिटिव जहाँ पर पोल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं और नेगेटिव से उसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इसमें पॉजिटिव और साउथ पोल हमेशा नेगेटिव होता है। यानी यहाँ से ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा हर एक तरफ। इसमें प्रवेश करेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे करके आता है और इसमें प्रवेश कर जाता है। इसी तरह नीचे से भी ये ऐसे करके आएगा और इसमें प्रवेश कर जाएगा। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे करके निकलना और इसमें प्रवेश करना। अब जो यहाँ पर है, अगर हम इस जगह में कोई मैग्नेटिक नीडल छोटा सा मैग्नेटिक नीडल ला के रखेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में स्थिर होगा। जिस तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स गुजरा है ये इसी डायरेक्शन में स्थिर होगा। लाइंस ऑफ फोर्स घूमते घूमते ये मैग्नेटिक नीडल ये लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ही स्थिर होगा। जहाँ तक ये प्रभावी होता है उतने एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ये सब बात क्लियर जानना होगा पहले, तब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझ सकेंगे। आते हैं हम लोग अरस्टेड एक्सपेरिमेंट पर, जो ये क्लियर करेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। सपोज कीजिए कि एक तार है, ए से बी तक एक तार है। इस तार में करंट फ्लो करवाना है। इसके लिए हमको यहाँ से यहाँ तक एक कोई सर्किट जोड़ देना होगा। ये की जोड़ दिए, ये बैटरी जोड़ दिए, ये सब जोड़ देने से इसमें करंट आएगा कि नहीं। इस ए बी वायर में करंट प्रवेश करेगा। इसके नज़दीक में नीचे में एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल ला करके रखे हैं। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है, इसके नज़दीक में जो कनेक्ट नहीं है, हवा में है ये, जैसे ही इसमें करंट प्रवेश करता है, इसके नीचे में रखा हुआ मैग्नेट हिल जाता है, इसमें डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे करके खट से हिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम मैग्नेट कर सकता था वो करंट के कारण हुआ। जैसे कि एक छोटा सा मैग्नेट है और अगर यहाँ पर पावरफुल मैग्नेट ला करके हम रखे हैं, अगर यहाँ इसका नॉर्थ है, हम इसको नॉर्थ ला रहे हैं तो नॉर्थ में विकर्षण होगा, ये इधर हिलेगा कि नहीं, ये इधर हिल जाएगा। तो ये मैग्नेट किया ना इसको हिलाने का काम। अब इसको हिलाने का काम कौन कर रहा है? करंट। इसका मतलब करंट में भी मैग्नेटिक गुण होता है। यह अरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि करंट में भी मैग्नेटिक गुण हुआ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात को क्लियर करता है। अब आते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल पर, स्विमिंग लॉ। इसका कहना है कि मैग्नेट का करंट अगर इधर से इधर जाता है, अगर उल्टा जाए तो ये किधर हिलेगा, डायरेक्शन तो नहीं बताए। एम्पियर स्विमिंग लॉ डायरेक्शन को ही बता रहा है। इसका कहना है कोई स्विमर है जो कि तैराक है, ये तैरता है, इसका ये पैर बनाए हैं, ये इसका हाथ बनाए हैं, ये हाथ बनाए, तैरते समय इसका हाथ पैर इस तरह से है। यदि इसका करंट, इस तार में करंट पैर के तरफ से मुंडी की ओर प्रवेश करता है, तैराक के पैर के तरफ से धारा प्रवेश करे
तो इसका जो लेफ्ट हैंड जिधर होगा बगल में नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड के तरफ में मुड़ जाएगा। ये मैग्नेटिक नीडल है, पहले ऐसे था, अब ये हिल के ऐसे हो जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड के जिधर है ना उधरे चले जाएगा ये मुड़ करके। ये नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाता है। यदि कोई तैराक के पैर के तरफ से करंट पास करे मुंडी की ओर, तो तैरते समय लेफ्ट हैंड जिधर है नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाती है। यही है एम्पियर स्विमिंग लॉ। अब आते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। यदि किसी तार में करंट फ्लो करता है, ये करंट फ्लो करता है, तो उसके तल के लंबवत, ये तल के लंबवत गोल गोल ऐसे करके कंसेंट्रिक एक ही सेंटर वाला एक लाइन्स ऑफ फोर्स उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उत्पन्न हो जाती है। अब उसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींच करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। ये कहना है कि यदि कोई तार है, इस तार में करंट फ्लो करता है ऐसे नीचे से, तो इसके तल के लंबवत ये गोल गोल ऐसे करके, गोल गोल ऐसे करके मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उत्पन्न हो जाती है। यही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर।